नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जेके मीडिया पर। और मेरे साथ एक बार फिर से आज बात करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से चेयरपर्सन वीना पंडिता जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। एक बार फिर से हम बात करेंगे क्योंकि अभी तक 10वीं कक्षा के रिज़ल्ट नहीं निकले हैं और 12वीं के कुछ पेपर्स पेंडिंग हैं, उनके ऊपर बात करेंगे कि क्या बोर्ड का कहना है। मैम, अभी जो 10th के रिज़ल्ट कब तक निकल सकते हैं और जो 12वीं के कुछ पेपर्स अभी फोर्थ पेपर और फिफ्थ पेपर अभी बाकी है, उनके बारे में क्या बोर्ड सोच रहा है? जी, हम लोगों ने जो पहले में हम 10वीं की बात करें, 10th का ऐसे है कि हम लोगों का ऑलमोस्ट 90% ऑफ द इवैल्यूएशन हैज़ बीन डन और जो 10% रह गया है दैट इज़ इन प्रोसेस। प्लस हम लोगों का जो कंप्यूटिंग एजेंसी है जहाँ पे हमारी कोडिंग डिकोडिंग वो सारी प्रोसेस होती है, पंचिंग वगैरह, रिज़ल्ट बनने की प्रोसेस जो प्रतिक्रिया होती है वो भी ऑलमोस्ट 60-70% तैयार है। तो हम लोग मतलब कुल मिला के मैं ये कह सकती हूँ कि हम लोगों का जो रिज़ल्ट है अगले 10 दिनों के अंदर अंदर निकल जाना चाहिए। वी आर ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ डिक्लेयरिंग द 10th रिज़ल्ट्स। तो बस वही 20 तारीख तक 22 तारीख तक हम लोगों का रिज़ल्ट निकल जाना चाहिए। और रिज़ल्ट निकालने के लिए मैं आपको ये कहूँ कि हम ऑनलाइन रिज़ल्ट निकालते हैं। हम इनको SMS भी कर देते हैं, मतलब हर एक बच्चे को अपने मोबाइल पे SMS के ज़रिए से रिज़ल्ट पता लग सकता है। तो वो सारी जो हम फैसिलिटीज़ हैं वो स्टूडेंट्स को इस बार भी दे रहे हैं, तो उसके लिए सबके लिए तैयारी कर रहे हैं हम लोग। जी मैम, 12वीं के जो 2 पेपर हैं, एक पेपर फोर्थ और फिफ्थ पेपर। जी 12वीं का हमने 2 पेपर्स रह गए थे। कुछ बच्चों का मतलब पूरी 12th क्लास के लिए 5 पेपर्स को क्लियर करना सब बच्चों के लिए ज़रूरी होता है। तो उसमें हमने 3 पेपर्स सभी बच्चों के क्लियर्ड हैं, मतलब दे दिए हैं, एग्ज़ाम दे दिए हैं। चौथा पेपर जो है वो कुछ बच्चों ने 16,000 बच्चों ने दिया था, जबकि 18,000 बच्चों के बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और अकाउंटेंसी स्टैटिस्टिक्स मेन पेपर्स हैं जो नहीं हुए थे, वो 18,000 बच्चों के हैं। तो फिफ्थ पेपर सभी ही बच्चों का अभी तक पेंड है। तो हम लोग ये चाहते थे, मैंने अपने एकेडमिक डिवीज़न से जो हमारी एकेडमिक स्पेशल एकेडमिक कमेटी होती है उनकी एक मीटिंग बुलाई थी। कुछ को तो हमने ऑनलाइन ले लिया, कुछ के साथ बात कर ली। तो हम सब लोगों ने एकेडमिक डिवीज़न इस जो ये अभी सिचुएशन है, लॉकडाउन की सिचुएशन है और कोविड-19 में जो जिसमें हमें ये लगता है कि जान है तो जहान है, पर्टिकुलरली हम सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मतलब उनके लिए, उनकी हेल्थ के लिए कंसर्न फील करते हैं। तो उसमें हमने एकेडमिक डिवीज़न ने, हमारी जो एकेडमिक कमेटी हमारी है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि फिफ्थ पेपर में हम सभी बच्चों को प्रोपोर्शनेट मार्क्स देंगे, क्योंकि फिफ्थ पर सब्जेक्ट जो होता है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, उसमें सभी बच्चों को ऑप्शनल पेपर क्लियर करना होता है। तो 4 जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उसमें हमने एग्ज़ाम लेना ही लेना है। तो जो चौथा पेपर बच्चों का 18,000 बच्चों का रह रहा है वो एग्ज़ाम हम कंडक्ट करेंगे। जो लास्ट वाला पेपर है उसमें हम प्रोपोर्शनेट मार्क्स देंगे। इनका ऑलरेडी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो चुका है, लेकिन अब सबसे देयर इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क इन इट दैट वो जो चौथा पेपर है कुछ बच्चों का जो रह गया है वो हम कब लेने की स्थिति में आ जाएंगे। हालांकि हमने एक बहुत बड़ी लेवल पे मीटिंग कर ली जिसमें एडवाइज़र शर्मा साहब हमारे रेस्पेक्टेड चेयर उन्होंने करा चेयर मीटिंग, जिसमें हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे, जिसमें हमारे ड्यूकॉम सारे DCs और कश्मीर से भी लोगों ने अटेंड किया। तो उसमें हमने सारे जो ज़रूरी चीज़ें हैं इसके लिए, जो चीज़ें हमने तैयारियां करनी थी वो सब हमने कर लिया। वो सभी वी आर ऑन इट, पेपर वर्क उसका हो गया है, डायरेक्शन चली गई हैं, लेकिन डेट हम अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए कि कब डेट करेंगे। अब इसमें ये है कि CBSE या ISC जो बाकी के बोर्ड्स हैं, या फिर गुजरात के कल मैं देख रही थी उनके बोर्ड का जो एग्ज़ाम है उन्होंने फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में कर दिया है। तो कल मैं टीवी देख रही थी, वहाँ पे न्यूज़ चल रही थी, तो उसमें हाई कोर्ट गुजरात ने उन्होंने ये किया है, अथॉरिटीज़ को पूछा है कि आप कैसे कंडक्ट कर सकते हो इस कोविड-19 की सिचुएशन में, बच्चों की लाइफ को कैसे आप रिस्क कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें सोचने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है कि क्या हम बच्चों के लाइफ के साथ इस तरीके से रिस्क ले सकते हैं। अगर ले
दे सकते हैं या हेल्दी एनवायरनमेंट बना सकते हैं, तो अगर हम वो बना सकते हैं तो कब बना सकते हैं, कब उनको हम द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंडीशंस में विद ऑल SOPs इन ऑर्डर हम कब उनका एग्ज़ाम कर सकते हैं और उनको अच्छे से बिठा के उनको मतलब हेल्थ की भी परेशानी ना हो और उनको, तो ये चीज़ हमारे उधर चल सकती है। तो मे बी जुलाई फर्स्ट वीक, जून लास्ट वीक, मतलब इस तरीके से हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग ये मतलब एग्ज़ाम इनका करके फिर उसमें हमें रिज़ल्ट निकालने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। आई थिंक इट शुड टेक ऑलमोस्ट 15 to 20 days आफ्टर द एग्ज़ामिनेशन पेपर इज़ डन। उसके बाद हमें उतना ही टाइम लगेगा क्योंकि जो पेपर हमने लिए हुए हैं उनकी भी इवैल्यूएशन हम कर चुके हैं। मैम, बायएनुअल्स यानी कि जो प्राइवेट जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में क्या जानकारी है? जी जी, ये क्वेश्चन मुझे बहुत लोग पूछ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट और बायएनुअल जो फेलियर्स हैं विंटर जोन के और कश्मीर डिवीज़न के, वो लोग मुझे ये पूछ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली क्या था कि जब मार्च में हमने लॉकडाउन की सिचुएशन आ गई, उस टाइम पे हमने डेट शीट ऑलरेडी कश्मीर डिवीज़न में और विंटर जोन जम्मू डिवीज़न में हमने डेट शीट निकाली हुई थी 10th, 11th और 12th की, कि इनको एग्ज़ाम कब देना है। लॉकडाउन की वजह से जैसे आपको मालूम है कि सभी कुछ स्टैंड स्टिल में आ गया, तो ये एग्ज़ाम्स भी हमने पोस्टपोन कर दिए। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी हम एनुअल नहीं ले पा रहे हैं, तो बायएनुअल और प्राइवेट का हमने, हाँ, मगर उनमें एक बहुत अच्छी बात ये है जो कि मतलब मुझे अपने सुनने वालों के साथ शेयर करनी चाहिए। हमने हर एक 10th और 11th के बच्चों को कहा है कि वो अपना प्रोविजनल एडमिशन बाकी नई क्लासेस में ले लें, और उन्होंने ली भी है क्योंकि मार्च में उनको लेनी होती है एडमिशन, तो उन्होंने ले रखी है। तो आगे की जो पढ़ाई है, जैसे जो बच्चा 10th बायएनुअल में था जिसका रह गया हुआ, एक पेपर रह गया है, 2 पेपर रह गए हैं या फिर सारा भी देना है, तो उनके लिए ऑलरेडी वो 11th का एडमिशन ले चुके हैं, तो 11th की पढ़ाई वो कर रहा है, साथ साथ में वो 2 पेपर्स की भी तैयारी कर रहा है जिसमें वो फेल हुए हैं। तो उसमें मतलब उनको आगे चलना चाहिए, उनको अपना आगे की क्लास की पढ़ाई करनी चाहिए। तो जैसे ही हमारी स्थिति थोड़ी बहुत ठीक होती है, से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर भी इवन, हम उनका ये एग्ज़ाम कर लेंगे, इनका रिज़ल्ट निकालेंगे और इनको चांस देंगे हम अगली क्लास की एग्ज़ाम की भी देने की, क्योंकि हमारे जहन में है कि जिन बच्चों ने प्रोविजनल एडमिशन ली है और जिन लोगों का पढ़ाई अगले क्लास के लिए चल रहा है उनको हमने चांस देना है अगले, तो इनका साल वेस्ट ना हो। तो इसके लिए हम लोग पूरे सतर्क हैं, पूरा हमें जानकारी है उस मामले में, तो इन बच्चों का साल हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। बहुत अच्छी बात है। मैम, एक आखिरी सवाल, नेक्स्ट सेशन के बारे में बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन क्या सोच रहा है और उसके लिए क्या क्या आप स्ट्रेटजीज़ बना रहे हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है। 4 तारीख को मैंने एक अपने ही इधर सर्कुलर निकाला, तो 2 तरीक़ों की तैयारी, एडवाइज़र साहब के साथ भी मेरी बात हुई, तो इवन सामून साहब के साथ मेरी बात हुई, तो हम लोगों ने उन्होंने मुझे कहा कि आप पॉलिसी अपनी बना के मतलब रख दीजिए, सो दैट हम लोग एक उस पैटर्न पे कैसे करेंगे। तो मैंने अपने एकेडमिक डिवीज़न जो है उनको 2 काम दिए। एक काम कि हम लोग NCERT और JK बोस, चूँकि हमारा JK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का MOU होता है NCERT के साथ, हम MOU फॉर यूजिंग देयर कंटेंट इन द बुक्स, ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत सारी बुक्स में कुछ चैप्टर्स का कंटेंट लिया होता है और कुछ बुक्स में सारे का सारा कंटेंट लिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें मैंने इनको ये कहा कि नंबर 1, आप मुझे चैप्टर वाइज दे दो कि कितना हमारा NCERT के साथ कॉमन है चैप्टर्स, और वो चैप्टर्स को भी अलग एनलिस्ट करो जो हमारे उनके साथ कॉमन नहीं है। जो कॉमन है उस पे NCERT, दीक्षा और बाकी सारी वेबसाइट्स इक्वली काम कर रही हैं, उनका ऑनलाइन मतलब मटेरियल बन रहा है, उनकी क्लासेस चल रही हैं, तो उनके लिंक्स को हम लोग ढूंढ लें, उनका लिंक ले लें और अपनी वेबसाइट पे भी वो रखें, और जम्मू डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर के साथ हम ये शेयर करें, और सो दैट बच्चों को मैक्सिमम फ़ायदा इस चीज़ का हो सकता है। तो ये तो एक तरीके की बात हुई।
दूसरा डिसीजन हमने ये लिया कि अभी हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है अगले सेशन के लिए वो है कि हमें फिर से अक्टूबर और नवंबर में से हमें कश्मीर डिवीज़न फुली और जम्मू डिवीज़न का विंटर जोन एरिया जो है उन बच्चों के अगले साल के एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, क्योंकि हम आपको पता होगा कि विंटर जोन एरियाज़ में हम अक्टूबर और नवंबर में हम एग्ज़ाम्स लेते हैं, तो उनका ये एग्ज़ाम भी ड्यू हो रहा है। अब चूंकि कोविड की वजह से ये जो मारामारी हुई, जो ये मतलब महामारी हुई और लॉकडाउन हुआ, इसकी वजह से क्लासेस हालांकि ऑनलाइन बहुत कम हुआ, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे हैं जिनके हम ठीक तरीके से उनको क्लासेस में नहीं ले पाए या उनको ऑनलाइन नहीं ले पाए, तो कुछ ऐसा भी सेक्शन जो रह गया हुआ है। तो मैंने इनको कहा कि हम एक सिलेबस की एक रैशनलाइजेशन बनाएं। रैशनलाइजेशन में हम लोग करेंगे, से फॉर एग्ज़ाम्पल हर सब्जेक्ट में हमारे पास 6 मतलब यूनिट्स हैं, एवरी सब्जेक्ट में हमारे पास 6 यूनिट्स में हैं। तो हम अगर अगस्त से स्टार्ट करें तो हमारे पास अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 3 ही महीने रहेंगे नवंबर में उनके एग्ज़ाम करने के लिए। तो वो 3 महीने का हम कैलेंडर बना सकें, नॉट दैट कि इरेशनली हम सिलेबस को डिलीट करें, नहीं, बल्कि रैशनली सोच समझ के जो बच्चा प्रैक्टिकली जो चीज़ें खुद सीखता है इंसान, उनको साइड पे रखें हम फॉर द टाइम बीइंग। या जो बच्चा ऐसे एक रीडिंग में एग्ज़ाम देना उसमें ज़रूरी नहीं है, बस जस्ट एक रीडिंग से कर सकता है, वो हम उसको डिलीट करें। तो रैशनलाइज करके जो बच्चे को अगली क्लास में जाने के लिए इस क्लास में सीखना बहुत ज़रूरी है, उसको हम पॉइंट आउट करें और उन यूनिट्स को हम एकत्रित करें, उन यूनिट्स का हम एक अलग से सिलेबस बनाएं, उनको हम डिवाइड करें 3 हिस्सों में, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में, और टीचर्स को हम गाइड करें कि ये 3 यूनिट्स जो मेन चीज़ें हैं, हर पूरे 6 यूनिट्स में जो उसको हम 3 मंथ्स के कोर्स में एक डिवाइड करें और उन्हीं को डिवाइड करके उन टीचर्स को हम गाइडलाइंस दे कि आपको ये चीज़ इनको अगस्त में पढ़ानी है, सितंबर में पढ़ानी है, अक्टूबर में पढ़ानी है, और उसी सिलेबस में से हम उनको एग्ज़ाम भी करवाएं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि बच्चे का साल भी बच जाएगा और आगे जाके ये बहुत बड़ी प्रोसेस है, इनको 10-20 दिन लगेंगे। अभी दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द वर्क, 10-20 दिन लग जाएंगे। उसके बाद हम इसको एकेडमिक कमेटी में थ्रू करवाएंगे और मुझे लगता है, आई एम होपफुल दैट दिस विल वर्क एंड वर्क वेरी मतलब सिस्टमैटिकली, और बच्चों को भी नुकसान नहीं होगा, हमें भी लगेगा कि हमने अच्छे से सिलेबस को कराया और आगे जाके स्टूडेंट्स को अगली क्लास के लिए इतनी डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम अपना you. कीमती समय देने के लिए। और मैं धन्यवाद करूंगा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के एक टीचर्स का, जिन्होंने इस कोविड की स्थिति में घरों में बैठ के एग्ज़ाम पेपर्स जो हैं चेक कर रहे हैं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। 10वीं के जो रिज़ल्ट्स हैं आने वाले 10-12 दिनों में वो डिक्लेयर हो जाएंगे, और जो 12वीं कक्षा के 2 एग्ज़ाम रह चुके हैं उसके बारे में भी मैम ने जानकारी दी है। इसके अलावा जो बाई एनुअल्स जो जिनके रह चुके हैं उनके बारे में भी जानकारी दी है, और नेक्स्ट सेशन में किस तरह से बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन स्ट्रेटजीज़ बना रहा है उसकी जानकारी भी दी है। आप ये पूरा इंटरव्यू देखिए और शेयर कीजिए, खास करके जितने भी स्टूडेंट्स हैं। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चौधरी जी के साथ जेके मीडिया के लिए, जय हिंद।